मैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ, अभिषेक मेमोरियल हॉस्पिटल गोहाना में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा पूरा जो देश है वो कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से जूझ रहा है और चारों तरफ दहशत का माहौल है। तो ऐसे में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हमारे हृदय रोग से पीड़ित जो मरीज हैं और जो कोविड-19 है, इसके बीच में क्या संबंध है और कैसे इन मरीजों को अपनी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि इस समय में ज़्यादातर मरीज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है, ऐसे में हमें अपनी दवाइयों के साथ क्या करना चाहिए, बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वैक्सीनेशन के बारे में उनके सवाल रहते हैं। तो इन सब कुछ मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे ताकि इन सब जो ये इनके मन में डाउट्स हैं या कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, वो सब हम इनको दूर करने में सक्षम हो सकें। तो क्या जो हमारे हृदय रोगी हैं, जो हृदय की बीमारियों के लिए इलाज जिनका चल रहा है, क्या वो इस बीमारी का होने का खतरा उनको ज़्यादा है? तो इसका उत्तर यह है कि ये खतरा उनको होने का ज़्यादा नहीं है। जितना सामान्य एक इंसान को जो बीमारी होने का खतरा है, वही खतरा हृदय रोगियों को भी है। परंतु क्योंकि इन लोगों की जो इम्यूनिटी होती है, हृदय रोगों के मरीजों की इम्यूनिटी जो है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो कमज़ोर होती है। तो इनको यह बीमारी के सीवियर होने के यानी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेने के चांसेस, रिस्क वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनको बचाव रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि वे इस बीमारी से संक्रमित ना हों। अपना बचाव रखकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? जो मरीज अपनी दवाइयाँ यानी बीपी की, शुगर की, या जो भी हार्ट अटैक या दिल कमज़ोर की जो दवाइयाँ मरीजों की नियमित तौर पे चल रही हैं, वे अपनी दवाई बिल्कुल उसी प्रकार से चिकित्सक की सलाह से वैसे ही उनको लेते रहें। जितना भी हो सके, अगर कोई आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने घर तक ही सीमित रहें। केवल इमरजेंसी लक्षण आने पर ही डॉक्टरी सलाह के लिए अस्पताल जाने की कोशिश करें, अन्यथा अपनी वही दवाइयाँ आप नियमित तौर पर रेगुलर बेसिस पर लेते रहिए। तो चेतावनी लक्षण या इमरजेंसी लक्षण ऐसे कौन से होते हैं जिनमें हमें जाना पड़ेगा? वो ज़्यादातर मरीजों को विदित होते हैं, तो पर फिर भी मैं एक बार उनका उल्लेख कर देता हूँ। जैसे कि जो हार्ट अटैक जिनको पहले हो चुका है, अगर उनमें कोई उसी प्रकार का जो एंजाइना पेन या छाती में दर्द जो पहले उनको महसूस होता था, ऐसा कोई दर्द उनको होने लगे तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सांस में अत्यधिक दिक्कत होना अगर वो महसूस कर रहे हैं, लेटने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, या चलने फिरने में कोई सांस की दिक्कत है, तो ऐसे में उनको ज़रूर अपने चिकित्सक से एक बार जा कर के मिलना होगा और उसके लिए परामर्श लेकर उसके अकॉर्डिंग अपनी दवाइयाँ चेंजेस करवाने होंगे। अन्यथा आप अपनी रूटीन की दवाइयाँ लेते रहें और घर पर सीमित रखें। तो सोशल गैदरिंग्स यानी बाहर जा कर के एक दूसरे से मिलना जुलना अवॉइड करना है। घर में भी जितना हो सके एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अपने मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने बार बार नियमित रूप से हाथों को धोकर ही कुछ खाना पीना है या अपने चेहरे को आपने छूना है, तो उससे पहले अपने हाथों को ज़रूर साफ करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हम इन बीमारी से, इस बीमारी के घातक परिणामों से बच सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो काफ़ी लोग जो हृदय वाले जो हमारे आजकल ज़्यादातर जिनका सवाल ये उठ करके आता है कि क्या हम जो ये वैक्सीन ड्राइव है, इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वैक्सीनेशन, क्या ये हम करवा सकते हैं? तो जी हाँ, कोई भी ऐसी हृदय की ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, यानी नहीं लगवा सकते। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है इन सब बीमारियों में, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और ये बीमारी आपको अगर होती है तो बड़ा ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको बचाव करना और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है इस बीमारी से बचने के लिए और इसको हमें ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। और एक और सवाल जो अधिकतर लोगों के दिल में है, जो भ्रांति पैदा करता है, वो ये कि वो अपनी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ उनकी चल रही होती हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन। काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे देश में जिनको इकोस्प्रिन चल रहा है, तो उनके मन में भ्रांति है कि क्या मुझे ये दवाई अपनी वैक्सीनेशन से पहले बंद कर देनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद नहीं करनी है आपको।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है जो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी और इसको लेते हुए आप आराम से अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। एकमात्र जो चीज़ ध्यान में रखने की है, जो आज की डेट में जो वैक्सीन नहीं करवा सकते हैं वो है 18 साल से नीचे वाले, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, उसको नहीं करवाना है। और तीसरा एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का एक ब्लड थिनर कुछ लोगों की दवाई चल रही होती है, जिनका कि पहले सपोज कीजिए वाल्व बदला हुआ है और उनको वारफरिन या एसीट्रोम नाम की दवाई उनको चल रही है, तो ऐसे में वो अपना एक INR टेस्ट है, वो सभी मरीज इस बारे में विदित हैं, उनको अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी होती है, वो अपना INR टेस्ट करवा करके और अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही वैक्सीन लगवाएं। बाकी किसी में कोई भी मनाही नहीं है, वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। तो ये तो हो गया हमारा बचाव के जो हमारे तरीके हैं बीमारी से बचने के लिए। अब सवाल आता है कि कोई हृदय रोग से ग्रसित इंसान है, उसको ये संक्रमण हो जाए तो वो कैसे मालूम चले और उस केस में हम क्या करें, उसको कैसे उसका इलाज करें। तो इसके जो लक्षण हैं वो आप सबको पता है, ये महामारी है, इसमें मरीज को बुखार या खांसी, गले में खराश, जुखाम, स्मेल या टेस्ट में कोई डिस्टरबेंस होना, या उसको खांसी शुरू हो जाना, सांस में तकलीफ आना, इस प्रकार के लक्षण, पेट खराब होना, दस्त उल्टियां लग जाना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लक्षण है अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए, कोविड टेस्ट जरूर करवाइए और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती उससे पहले ही अपने आप को जरूर घर में आइसोलेट कर लीजिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे और आप ग्रसित हैं और 2-3 दिन रिपोर्ट का इंतजार करते रहते हैं, तो इस दौरान आप कई सारे अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने बाहर जो आपके एक आम जनता के साथ जिससे संपर्क में आ रहे हैं, उन सबको भी आप संक्रमण दे देंगे और बहुत बड़ी जनता का आप नुकसान कर देंगे। तो कृपया अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, एक ऐसा कमरा चुनिए जिसमें कि आप अकेले रह सकें, आपको बाथरूम टॉयलेट की भी सुविधा हो, और ऐसा संभव अगर नहीं है तो आप कम से कम जो बुजुर्ग व्यक्ति आपके साथ रह रहे हैं या तो उनको कोशिश करके किसी और अगर घर में या कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं तो वो करिए, और अन्यथा आप फिर कोविड केयर फैसिलिटी में जाकर के अपने आप को आइसोलेट कीजिए। तो इन बिंदुओं पे ध्यान रखना है और घर में रहते हुए अपने दिमाग को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि चाहे वो हृदय रोगी हो चाहे कोई भी हो, 85 से 90% तक जो है उनमें माइल्ड ही इन्फेक्शन रहता है। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट और स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और कम हो जाएगी और बीमारी से आपको लड़ पाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपना खूब जो है अच्छा खाना पीना, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल सब्जियों का सेवन कीजिए, जूस वगैरह लीजिए, और पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर रखिए। इसमें जो जिनका दिल वीक है और जिन्हें पहले से डॉक्टर ने परामर्श दिया कि पानी की मात्रा कम रखनी है, वो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी न पिएं, परंतु जिनको ऐसी कोई हिदायत नहीं है वे आराम से 2.5-3 लीटर पानी का जो पेय पदार्थों का जरूर इस्तेमाल करें। प्रोटीन डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे कि दालें हैं, सोयाबीन इत्यादि हैं, जो अंडा वगैरह खाते हैं वो अंडे का सेवन कर सकते हैं। इससे प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा रहेगी और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तला हुआ ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं। अपनी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ लोग अपने बीमार होते ही दिल विल की, BP शुगर की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ये करना बहुत ही घातक कदम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, और ये दवाइयाँ आपकी ज़रूर चालू रहेंगी, जैसे आप पहले रहे थे वैसे ही लेते रहेंगे। शुगर BP का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और साथ की साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी गई है कि जो कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं और उनमें ज़्यादातर जो मृत्यु के कारण होते हैं वो 2 ही होते हैं, या तो फेफड़ों का संक्रमण और उसकी ऑक्सीजन कम हो जाना, और दूसरा क्लॉट्स बन जाना, जैसे कि दिल की नसों में या फेफड़ों की नसों में, और अचानक से हार्ट अटैक हो जाना। तो उसके लिए बचाव के लिए जो हृदय के मरीज हैं उनकी ऑलरेडी ये खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, इकोस्प्रिन वगैरह, और उनमें ये एक ऑलरेडी प्रोटेक्शन उसके प्रति हमें मिली हुई है। तो उन दवाइयों को कृपया करके बंद न कीजिए, वो यूं की यूं आपकी चलती रहेंगी, और बाकी जो दवाइयाँ लेनी है वो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके ले सकते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 10 से 14 दिन तक जब आप का समय निकल जाता है लक्षण आने के बाद, उसके बाद आपको हम ये मान सकते हैं कि अब आपकी इन्फेक्टिविटी कम हो गई है और आप फिर अपना एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
इसके बाद भी हमें जो है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं, यानी मास्क का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें, और वैक्सीनेशन के बाद भी ये सब चीज़ों का हमें पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इम्यूनिटी या जो प्रोटेक्शन हमें इन्फेक्शन के बाद में या वैक्सीनेशन के बाद मिलती है, यह जीवन भर के लिए नहीं है। और ये वायरस बड़ा घातक है, ये बड़ा जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता है। इसीलिए जो बेसिक प्रिकॉशन बार बार आपको बताई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन, जिसको मैं कहता हूँ SIM यानी सिम, जैसे आज की डेट में हर किसी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो क्लोज फ्रेंड है हर इंसान का आज की डेट में, ये मोबाइल फ़ोन बन गया है। और जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए सिम बहुत ज़रूरी है उसको चलाने के लिए, ऐसे आज की डेट में हम सबको चलाने के लिए ये सिम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यूनाइजेशन एंड मास्क, यूज़ ऑफ मास्क, ये 3 चीज़ों का बहुत ज़रूर ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। किसी जो इधर उधर की भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पे आप देख लेते हैं, उन पे ना जाएं। अपने चिकित्सक के परामर्श के साथ ही अपना जो इलाज है वो जारी रखें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम सब इस बीमारी को लड़ सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपने आज के इस टॉक को ख़त्म करना चाहूँगा और अंत में आप सभी श्रोताओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ये मुहिम इस YouTube चैनल गोहाना मुद्रिका प्लस के माध्यम से शुरू की है, आप सबको जागरूक करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।